आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले इस काजू बिस्किट की रेसिपी। इस बिस्किट को आप घर पर बना के तैयार करेंगे, एकदम जालीदार खस्ता बन के तैयार होंगी और कोई भी आपकी बिस्किट कढ़ाई में नहीं खुलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं काजू बिस्किट बनाना, जो कि झटपट से बन के तैयार हुई है। तो देखें कितनी ज़्यादा ये अच्छी बनी है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी ये सिक्के तैयार हुई हैं। एकदम अंदर तक क्रंची और बढ़िया रहेंगी। आप इस बिस्किट को एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मिक्सी का जार ले लीजिए और 2 इलायची डाल दीजिए इसमें। साथ में इसमें डालिए आधे कप चीनी। यहाँ पर आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इलायची और चीनी को हम बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लेते हैं। और आज हम बिस्किट बनाएंगे तो बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे चीनी को अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड रखेंगे। एक थाली लेंगे और चीनी को इस थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की थाली ली है और इसमें निकाल लिया है। 1/3 कप इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से फेंट के तैयार करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने तेल डाला और हाथों से इसे बढ़िया तरीके से फेंटा। इससे पहले मैं इसमें तिल ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और तिल डालने के बाद आप इसे हाथों से अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे। ये दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से फेंट लेंगे। इस नए तरीके से जब आप बिस्किट बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी। और इसे फेंटने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखने लगेगा, जैसे जमा हुआ घी होता है, ठीक उस तरह से ये जमा सा हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ों को आपको 2 मिनट के लिए इसी तरह से फेंटना है, ताकि जो हमारी बिस्किट बने बहुत ही खस्ता बन के तैयार हों। तो बस इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फेंट के तैयार कर लिया है। ये अच्छे से फिट चुका है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से है ये। अब हम इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने 1 कप आटा इसमें डाला है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। इसे हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है आटा को। तो यहाँ पे पूरा 2 कप हम आटे का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले हम 1 कप डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे दूसरा कप आटे का इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 2 कप आटा इसमें लग जाएगा। और बस इस तरह से आटा डालते जाएंगे और हाथों से मिलाते जाएंगे। इस तरह से मैंने 2 कप आटा पूरा डाल के इसे तैयार कर लिया है। इसका मोयम अच्छे से आटे में लग चुका है। कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। आप चाहो तो इसे लड्डू सा बांध के चेक कर सकते हो। जब आप इस तरह से इसे मिलाओगे तो ये इस तरह से लड्डू सा बनना शुरू हो जाएगा। एकदम परफेक्ट हमारा मोयम इसमें लग चुका है। मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। कुछ इस तरह से आप बांधेंगे तो ये इजीली बंधेगा। अब इसमें पानी डालेंगे। तो अब इसमें पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम पानी में ये डो लग के तैयार हो जाएगा। और इस डो को हमें टाइट रखना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो बस इस तरह से अच्छे से हम इसे कंबाइन करते हुए डो को लगा के तैयार कर लेते हैं। ईज़िली आपका डो एकदम परफेक्ट बढ़िया लग के तैयार हो जाएगा। और देखें डो को मैंने लगा के तैयार कर लिया है। इसका एक टाइट डो लगाया है, कुछ इस तरह से मैं पास से दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से ये डो लग के तैयार हो चुका है और इसे मैंने टाइट ही रखा है, सॉफ्ट नहीं रखा है। और डो को हम साइड रख देते हैं। अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके लिए साटा बनाना है। तो 1 चम्मच हम मैदा लेंगे और 2 चम्मच हम इसमें रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी, रिफाइंड आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। अच्छे से इसे फेंट के तैयार कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब इस तरह से ये बनके तैयार हो चुका है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ।
और इसे भी अब साइड रखेंगे और जो आटा है इसकी हम लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 रोटी इसकी बनाऊंगी। तो हाथों पर आप आटा लगा लीजिएगा और इसकी लोइयां तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये चिपकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस इसको इस तरह से हम बेल के तैयार कर लेंगे। ईज़िली ये मिल जाता है, बहुत ही अच्छे से बिल के तैयार होगा। तो यहाँ पे इस साइज़ की रोटी की साइज़ की मैंने इसे बेल के तैयार किया है। अभी मैंने पतला नहीं किया है। इसी तरह से हमें पांचों को बेल कर तैयार कर लेना है, और ताकि जो हम काजू बिस्किट बनाएं वो बहुत ही खस्ता और बढ़िया लेयरदार बने। तो यहाँ पर देखें, एक रोटी लेना है और इस पर साटा लगा देना है। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, इस तरह से फैला देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। और इसी तरह से दूसरी बार भी हम करेंगे और इसके ऊपर रोटियां रखते जाएंगे। जितनी रोटी हैं उतनी बार हम साटा लगाएंगे और रोटियां रखते जाएंगे। यहाँ पर देखें, पांचों रोटी मैंने रख दी हैं इसके ऊपर और कुछ इस तरह से इसे सेट कर दिया है। और लास्ट है तो इसको भी अच्छे से रख देते हैं। तो ये पांचों रोटियां इस तरह से लग के तैयार हो चुकी हैं। और ऊपर वाली में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें बेलना है और इसे बेलकर पतला कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा है तो मैंने कुछ इस तरह से इसे बेल के तैयार कर लिया है। तो बढ़िया तरीके से इसे बेल लेंगे। अब इसे देखें, बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, बहुत ज़्यादा पतला ना रखें, कुछ इस तरह से। और एक ढक्कन की सहायता से इसके काजू जैसे पीस बनाते जाएं। ढक्कन को आप थोड़े बड़े साइज के लेंगे तो ये बड़े साइज के काजू बनके तैयार होंगे। अगर आप ढक्कन छोटा लेंगे तो छोटे साइज के बनेंगे। तो आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, झटपट से ये बनके तैयार हो जाते हैं। और देखें, ये कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो चलिए अब इनको तल लेते हैं। यहाँ पर हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। मीडियम गरम तेल में इन्हें डालेंगे। तो बस एक एक करके इन्हें डाल दीजिए, जितने कढ़ाई में आए उतने डाल दीजिए। आँच को बिल्कुल धीमा ही रखिए ताकि ये बढ़िया तरीके से सिक जाएं। ज़रूरत पड़े तेल ज़्यादा ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए आँच को मीडियम कर दीजिए। अब इन्हें धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए घुमा दीजिए ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। तो बस कुछ इस तरह से चलाते जाना है हल्के हाथों से। और इसके बाद जैसे ही इनका कलर चेंज होगा वैसे ही आप इन्हें पलट दीजिए। और बस इस तरह से पलट पलट के अच्छे से सेक के तैयार कर लेना है। बहुत ही लेयरदार और बढ़िया आपके काजू बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट और बढ़िया बने हैं। देखें, मैं पास से दिखा रही हूँ। तो बस इसे निकाल लेते हैं और बाकी के बिस्किट भी अब इसी तरह से हम तलकर तैयार करेंगे। तो देखें, मैंने जितने सिकते जा रहे थे मैं निकालती जा रही हूँ। और कुछ इसका बहुत ही बढ़िया सा जब कलर आ गया है तो मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी डाल देना है, जैसे अभी हमने सेक के तैयार किए थे। और देखें, इनको भी मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही एक कलर चेंज होंगे इन्हें पलटते जाएंगे और बढ़िया तरीके से सेक के तैयार कर लेंगे। जब तक कि इनका कलर चेंज ना होगा तब तक हम इसे नहीं निकालेंगे। और जब पूरी तरह से इनका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारे काजू बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बने हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ। एकदम क्रंची से ये बनके तैयार होते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सबसे अच्छी बात है, इन्हें आप जब तक चाहें तब तक स्टोर कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरह से।